मैं अनीता गुप्ता अपनी पुस्तक मयूरपंख कहानी संग्रह की एक अन्य कथा टेक केयर आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसके सभी पात्र एवं स्थान काल्पनिक हैं। टेक केयर। आज का समाज कितना संवेदनहीन हो गया है, इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उच्च पदों तक पहुंचाना, और इसके लिए वो अनवरत प्रयत्न भी करते रहते हैं। वही बच्चे बड़े होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिक धनोपार्जन के लिए विदेश की तरफ चल पड़ते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। परंतु माँ बाप अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं। बच्चे उनके लिए उनके देश में ही सब सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। शायद ही कोई सुविधा ऐसी हो जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए उपलब्ध ना करा पाएँ, परंतु वो ये नहीं सोचते कि माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अब महंगे सामान की नहीं, दो संभालने वाले हाथों की ज़रूरत है। आजकल अधिक धनोपार्जन के लालच में बच्चे भावना शून्य होते जा रहे हैं। वो पैसे देकर ही अपना फ़र्ज पूरा कर लेते हैं, और जब कभी उनसे मिलने आते हैं तो वापस जाते हुए पड़ोसियों को महंगे उपहार व चेक देकर ये कहते हुए, अंकल प्लीज़ टेक केयर आवर पेरेंट्स, अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ के साथ भी हुआ। उसका छोटा सा परिवार था, वो, उसके पति तुषार और दो बेटे। आंगन में तखत पर बैठकर चाय पीते हुए उसे हल्की सी झपकी आ गई, और जब आँख खुली तो घड़ी पर नज़र गई और उसने देखा, अरे अभी तो 9 ही बजे हैं, कितनी जल्दी कितना बड़ा दिन पड़ा हुआ है। और उसको याद आया कि अब उसके पास समय ही समय था। उसे याद आ रहा था यही घर था जब उसे दम लेने की भी फुर्सत नहीं थी। चकर हिन्नी की तरह सारा दिन नाचती रहती थी। स्कूल की नौकरी, 1 वर्ष के अंतराल से हुए 2 नटखट बच्चे और बातूनी पति। सुबह जब सोकर उठती थी तो अंधेरा होता था। दोपहर के भोजन की व्यवस्था करके, 4 टिफ़िन तैयार करके, फिर नाश्ते की तैयारी करके वो बच्चों को उठाती थी। उसके बाद अपने पति तुषार को बेड टी देती थी, और उसके बाद ऑफिस जाकर वहाँ से शाम को लौटते हुए बच्चों को लेती हुई घर आती थी। उमा बार बार ये सोचती थी कि वो समय कब आएगा जब वो इन जिम्मेदारियों से मुक्त होगी, आराम से बैठकर चाय पिएगी, अपनी नींद पूरी करेगी, पत्रिकाएं पढ़ेगी और अपने मनपसंद गाने सुनेगी। आज उसके पास समय ही समय है। सुबह के 9 ही बजे हैं और लगता है कि दोपहर हो गई। दिन पहाड़ सा लगता है। तुषार ने भी कभी उसके काम में कोई नुक्ताचीनी नहीं की थी। गृहस्थी से उन्हें कोई ज़्यादा सरोकार भी नहीं था। हाँ, बताने पर कोई काम अवश्य कर देते थे। उमा और तुषार के 2 बेटे थे, जिनको वो हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कड़े परिश्रम की सलाह देती थी। बेटों का भविष्य उज्जवल बनाकर वो अपना बुढ़ापा भी संवारना चाहते थे। जब बेटे उच्च पदाधिकारी बनेंगे तो उनको भी सहारा मिलेगा और जीवन आराम से बीतेगा। बच्चे लायक थे, वो आगे बढ़ते गए। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी की अनुमति मांगी, जो उमा और तुषार ने आसानी से दे दी, और वो सहर्षी उनके विवाह के लिए तैयार हो गए और उनका विवाह हो गया। शादी के बाद बड़े बेटे को लगा कि विदेश में आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। वहाँ का आकर्षण उसको खींचने लगा। वहाँ विकास के अवसर भी थे, उच्च जीवन शैली थी, और उसको लगता था कि वहाँ अधिक धन भी है। अतः विवाह के बाद बड़ा बेटा और बहू विदेश चले गए और न्यूयॉर्क में ही सेटल हो गए। उमा ने सोचा था बहू आएगी, घर में रौनक हो जाएगी, उसको काम में मदद मिलेगी, पर हुआ इसके विपरीत। बच्चे साल में 1 बार आते थे, ढेरों महंगे उपहार लाते थे और कुछ वक्त बिताकर पड़ोसियों को कहकर चले जाते थे कि प्लीज़ टेक केयर आवर पेरेंट्स। यही एक वाक्य था जो बार बार वो दोहरा कर चले जाते थे। पर उमा और तुषार ने अपने आप को समझा लिया था कि छोटा बेटा तो पास में ही है उनकी देखभाल करने को। छोटे बेटे ने
शल्य क्रिया में एमडी की थी। वो भी सोचने लगा यहाँ पैर जमाने में तो बहुत वक्त लगेगा और अगर नाम के आगे विदेश की डिग्री लग जाए तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, और प्रयत्न करने पर उसे अमेरिका जाने का अवसर भी मिल गया। उसने वहाँ जाकर जल्दी लौटने का आश्वासन उमा और तुषार को दिया। उमा ने ये सोचा कि विदेश जाकर किसी गोरी मेम को न ले आए, अतः उसका विवाह करवाकर सपत्नीक उसको भी विदेश रवाना कर दिया। बच्चों के जाने के बाद घर सूना सूना सा लगता था, एक शून्यता थी। अभी तुषार के रिटायरमेंट में 2 साल बाकी थे और उसके 3 साल। दिन का कुछ भाग ऑफिस और स्कूल में निकल जाता था, शाम को वो सैर पर चले जाते थे, छुट्टी के दिन कोई सिनेमा भी देख लेते थे, बीच में बच्चे भी आते रहते थे। एक बार वो लोग न्यूयॉर्क भी हो आए थे, लंदन भी हो आए थे। कालचक्र चल रहा था। अब उमा व तुषार अवकाश प्राप्त थे। वर्ष के कुछ महीने बच्चों के आने की तैयारी में ही बीत जाते थे। अब शरीर में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, अस्वस्थ से रहने लगे थे, पर बच्चों को बताते नहीं थे। इधर तुषार का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया। तुषार को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। बेटों को भी फ़ोन कर दिया, पर वो नहीं आ पा रहे थे। वहाँ से पैसे आ जाते थे, गेट वेल सून के कार्ड आ जाते थे, फ़ोन आ जाते थे, विदेशों से ही पड़ोसियों को फ़ोन आ जाते थे, अंकल माँ पापा का ध्यान रखना, ये कुछ पैसे हम भेज रहे हैं। इधर तुषार की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। एक एक करके सारे अंग बेकार हो रहे थे। डॉक्टरों के अथक प्रयत्न के बाद भी उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। मृत्यु की खबर सुनकर छोटा बेटा तो तुरंत आ गया, पर बड़ा बेटा संस्कार के बाद ही आ पाया। 13वीं की रस्म हो चुकी थी, रिश्तेदार भी जाने शुरू हो गए थे और घर में धीरे धीरे शांति सी हो गई थी। फुर्सत पाकर छोटा बेटा माँ से बोला, माँ तुम अकेले इस घर में अब नहीं रह पाओगी। माँ ने बात काटते हुए कहा, तुम तो पढ़ाई पूरी करके लौटने वाले थे, अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब लौट आओ। बच्चों के लिए यहाँ भी अच्छे स्कूल हैं, तुम अच्छा कमाते हो, बाकी सुविधाएं तुम खुद जुटा लोगे। कुछ उत्तर न पाकर उमा ने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा, वो भी शांत ही रहा। माँ ने फिर छोटे बेटे की तरफ देखा तो वो बोला, माँ इतनी मुश्किल से तो वहाँ पैर जमाए हैं, अब यहाँ आकर सब कुछ फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। उधर बड़े बेटे की पत्नी ने भी कहा, वो यहाँ लौट कर नहीं आ सकती, उसे यहाँ की गंदगी, प्रदूषण, भीड़, मौसम सबसे शिकायत थी। सच तो ये था कि फैसला लिया जा चुका था, मकान की डील भी हो चुकी थी और उमा की वृद्धाश्रम में बुकिंग भी हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने निर्णय ले लिया था, बस माँ को बताना शेष था। पूरा निर्णय लिया जा चुका था। बड़े बेटे के मन में जरूर माँ के दर्द का पूर्वाभास था और थोड़ा अपराध बोध भी था, पर उसने भी धीरे से कहा, माँ बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम है, उसमें सब सुविधाएं हैं, संगी साथी भी मिल जाएंगे, अकेलापन भी नहीं रहेगा, हम लोग तो आते जाते ही रहेंगे। और बच्चे उमा को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। बच्चे बीच बीच में आते रहते थे, वृद्धाश्रम के लोगों के लिए उपहार भी लाते थे। आज 8 वर्ष हो रहे थे उसे वृद्धाश्रम में रहते हुए। कुछ संगी साथी इस दुनिया से जा चुके थे, कुछ नए आ गए थे। सबकी सुनी सुनी आंखें बच्चों के आने का इंतजार करती रहती थी। उमा यथासंभव उनकी सहायता भी कर देती थी। वहाँ भजन कीर्तन भी होता था, पत्रिकाएं भी आती थीं, उमा उनको पढ़ भी लेती थी, कैरम भी खेल लेती थी। इसी बीच में उसे पढ़ने में दिक्कत आने लगी। उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो गया। आजकल वो अपने भविष्य के बारे में सोचकर डरने लगी है। अभी तो वो ठीक से चल फिर लेती है, अगर बीमार पड़ गई या कहीं गिर गई तो कौन करेगा। इन्हीं सब से वो अपने आप को बचाने में लगी रहती है। पहले बच्चे भी जल्दी जल्दी आते थे, पर समय के साथ उनका आना कम होता जा रहा था। यहाँ खाली वो औपचारिकता निभाने ही आते थे। बुजुर्गों को भी किसी उपहार या खाने पीने की कोई चाह नहीं रही थी। उनके जीवन का
ये अंतिम पड़ाव था। अपनी सूनी सूनी आंखों से वो आज के बदलते दौर को देख रहे थे, जहाँ संवेदनाएं नहीं थी, भावनाएं नहीं थी, प्यार नहीं था। एक मशीनीकरण था आवाजाही का, और एक वाक्य था जो बच्चे जाते हुए पड़ोसियों से कह जाते थे, अंकल ये चेक रख लीजिए, हमारी अनुपस्थिति में शायद ज़रूरत पड़ जाए, और प्लीज़ टेक केयर आवर मदर, टेक केयर आवर मदर, टेक केयर।